like a Hellcat. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब ये जो इंटीग्रेशन है वो काम में कहाँ पे आता है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6। तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जब भी आपको स्मॉल चेंज फाइंड आउट करना हो, लाइक रेडियस में इतना चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा उसके, या सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा, तो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द डेरिवेटिव्स। तो अब इंटीग्रेशन का काम क्या आएगा? तो बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे मिलता है उसका एरिया। आप एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फाइंड कर सकते हो। अब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व जो है उसमें इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, हमारे पास सारे फॉर्मूला तो है, तो फिर हम लोग फॉर्मूला यूज करके एरिया क्यों नहीं फाइंड कर देते हैं? तो उसका रीजन ये है कि मान लो कि आपके पास ऐसा कोई कर्व हो जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ वैसा। लेट्स से यहाँ पे ऐसा कोई भी हमारे पास कर्व दिया हो, पता नहीं कि ये कौन से फंक्शन का कर्व है, पर फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ऐसा कोई कर्व है लाइक दिस। अब मुझे यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है कितने रीजन का, तो ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, ये रीजन का मैं एरिया फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ये पूरा एरिया। तो अब ना तो ये स्क्वायर बनेगा, ना तो रेक्टेंगल बनेगा, ना तो सर्कल बनेगा, ना कोई शेप बनेगा पर्टिकुलर। तो इसमें हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक ऐसा है कि ये जो कोई भी एरिया हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो कौन सी एक्सिस के साथ बाउंड हो रहा है वो देखो। तो इट इज बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पे एक्स एक्सिस में ये जो एरिया ये जो एरिया बाउंड हो रहा है वो एरिया हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। तो हम ये एरिया अगर फाइंड करना चाहते हैं, अब मान लो कि ये तो हमें पता ही है कि ये x का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे ओरिजिन है, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 0, और ये मान लो कि x इज इक्वल टू 5 है, और ये कोई कर्व है y इज इक्वल्स टू fx। मुझे पता नहीं ये कौन सा फंक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज y इज इक्वल टू fx, कोई कर्व है। तो ये कोई कर्व का अगर मैं एरिया फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? तो सिंपली ये जो कर्व है उसको आप इंटीग्रेट कर दो। कहाँ पे इंटीग्रेट करो? तो अगर आप x की वैल्यूज यूज करोगे तो ये कर्व x एक्सिस में जो एरिया बाउंड करेगा वो आपको मिलेगा। अगर y की वैल्यूज यूज करोगे तो ये कर्व y एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड करेगा वो मिलेगा। ओके, तो अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन है आपका fx उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इसको इंटीग्रेशन करने के बाद जो कुछ भी आंसर आएगा उसका मैं मॉड्यूलस अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का आंसर नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है लेकिन एरिया का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। So let us start with the exercise 8.1. First question, find the area of the region bounded by the curve y square is equal to x and the line x equal to 1 and x is equal to 4 and the x axis. तो पहले क्वेश्चन समझो और उसको डायग्राम बनाने का ट्राई करो। जो फिगर है वो फिगर बनाना ही पड़े ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, लेकिन हाँ आप अगर डायग्राम बनाओगे तो आप करेक्ट ही बनाओगे। डायग्राम में अगर बना रहे हो तो कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। डायग्राम नहीं बनाएंगे तो सर इट्स ओके, क्वाइट इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, लेकिन अगर डायग्राम बनाओगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन पूछा क्या है और आप ढूंढना क्या चाहते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना। y स्क्वायर इज इक्वल टू x इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमने अभी देखा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax
इस टाइप का इक्वेशन है, मतलब सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे ये पैराबोला बनेगा कुछ ऐसा अपना, दिस इज अ पैराबोला लाइक दिस। अब दूसरा क्या दिया है हमें कि लाइंस दी है x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू समथिंग इज अ वर्टिकल लाइन। आप लोग 11th में भी पढ़ चुके हो कि x इज इक्वल टू समथिंग इज अ वर्टिकल लाइन। खाली x इज इक्वल टू दिया हो तो ये वर्टिकल लाइन बन जाएगा, एंड y इज इक्वल टू समथिंग दिया हो तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 इज अ वर्टिकल लाइन, मतलब मान लो यहाँ पे कहीं पे हमें मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रैंडम डायग्राम ही ड्रॉ करोगे, हमें यहाँ पे x एक्सिस पे 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा लाइन कौन सा है, तो x इज इक्वल टू 4 लाइन है, तो ये रहा आपका x इज इक्वल टू 4 लाइन। ओके, ये x इज इक्वल्स टू 1 एंड दूसरा वाला लाइन इज x इज इक्वल टू 4। ये x इज इक्वल टू 1 एंड ये x इज इक्वल टू 4। अकॉर्डिंग टू द आंसर यहाँ पे फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे होना चाहिए, जो है नहीं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, मतलब आपको जो एरिया फाइंड आउट करना है ना, वो खाली इतना सा एरिया फाइंड आउट करना है। आप पूरा भी फाइंड कर ही सकते हो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला होता तो ये पूरा एरिया लेना पड़ता, बट अकॉर्डिंग टू द आंसर, जो आंसर 14/3 है वो खाली इतने का आने वाला है। मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्ड नहीं लिखा होता तो हमें इतना सा आंसर लाते, हम इतना वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का और उसका डबल कर देते, क्योंकि ये सिमेट्रिक डायग्राम है, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा। ओके, तो फिलहाल हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा कि कोई भी ऐसा कर्व हो, मुझे एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बाउंड होगा वो ढूंढना हो, तो यहाँ पे जो x के वैल्यूज है उसमें मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मुझे ये कर्व को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कौन से कर्व को, तो ये y² इज इक्वल टू x वाले कर्व को, क्योंकि ये कर्व इंटीग्रेट हो रहा है ना। ये कर्व आप इंटीग्रेट करोगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, तो मुझे 1 से लेके 4 तक का एरिया चाहिए। तो आप इंटीग्रेट करोगे उससे कहाँ से कहाँ तक, तो ये कर्व को इंटीग्रेट किया जाए 1 से लेके 4 तक में यहाँ पे, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो हमारा इंटीग्रेशन का आंसर होगा। एंड देन वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, तो एरिया इज इक्वल टू मोड आई होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 किसको करना है, तो y dx, y को करना है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो तो y² का वैल्यू है। ओके, तो यहाँ से पहले मुझे y बनाना पड़ेगा, तो y² इज इक्वल टू x, दैट इम्प्लाइज y क्या बन जाएगा, √x बन जाएगा। ओके, ये गलती मत करना, यहाँ पे देखना y² दिया होगा, आपको उसमें से y लाना पड़ेगा। ओके, तो इंटीग्रेशन 1 to 4 y dx। अब y मतलब क्या, तो इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4, y मतलब √x, √x मतलब x रेज़ टू 1/2। अब सिंपल है, x रेज़ टू n की फॉर्मूला एक भी नहीं, नई वाली फॉर्मूला नहीं है कोई, सारी आप लोग जो फॉर्मूला पढ़ चुके हो वही है। और इसमें तो बहुत बेसिक टाइप का इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n, इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x² माइनस a² लाइक दैट। कोई भी रॉकेट साइंस वाली सोच नहीं लगानी है आपको, बहुत इजी टाइप के सम्स है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 to 4 x रेज़ टू 1/2। अब x रेज़ टू n वाली फॉर्मूला अप्लाई करो तो x रेज़ टू n प्लस 1 मतलब 1/2 प्लस 1, तो 3/2 अपॉन 3/2। एंड ये फाइनाइट इंटीग्रेशन है, तो 1 to 4 लाइक दिस। अब सिंप्लीफाई करो तो ये 2/3 कांस्टेंट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो 4 की x की जगह पे 4 रखना है, 4^3/2 माइनस 1^3/2 लाइक दिस। अब 1 का तो कुछ भी पावर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4^3/2, तो 4^3/2 मतलब पहले बाई 2, तो स्क्वायर रूट निकालो, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड देन 2 का क्यूब इज 8, तो ये क्या बन गया 2/3 एज इट इज इनटू यहाँ पे 2 का क्यूब इज 8, 1 का कुछ भी पावर कर लो तो 1 ही है, तो ये 2/3 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 14/3। एंड अभी एरिया इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, एरिया इज इक्वल टू मोड आई, दैट इज इक्वल टू 14/3 स्क्वायर यूनिट्स, आंसर। ओके, अब मान लो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें नहीं लेना है, तो ये हमने खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, तो आप अगर डबल करोगे तो आंसर विल बी 28/3। ओके, यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू मोड आई बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 28/3 स्क्वायर यूनिट, विच इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो अब ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, दैट मीन्स द पैराबोला विच इज बाउंडेड विद सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। तो अगर इसको ड्रॉ किया जाए तो ये पैराबोला हमारा कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे लाइक दिस। ओके, ये आपका पैराबोला है। एंड देन हमें क्या बोला है, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू समथिंग, इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो y इक्वल टू 2 यहाँ पे, एंड y इक्वल टू 4 यहाँ पे। ओके, अब हमें ढूंढना क्या है, हमें एरिया फाइंड करना है विच इज बाउंडेड with the y-axis and this lines in first quadrant। मतलब ये जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा, कर्व को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, बट कहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा कर्व को, तो ये कर्व को हमें y में बाउंड करना पड़ेगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। कहने का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये y इक्वल टू 2 है एंड ये y इक्वल टू 4 है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 2 to 4 में। पर किसको, जैसे यहाँ पे हम इंटीग्रेट करते थे तो y को इंटीग्रेट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, अब उल्टा हो जाएगा, x को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 x dy। एक सिंपल सा फंडा है आपके पास कि जिसकी वैल्यूज आपके पास हो, मतलब मान लो कि x की वैल्यू हमारे पास है, तो पूरा फंक्शन हम x में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब y को सब्जेक्ट बना देंगे। और अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू y की दी हो तो पूरा फंक्शन हम y में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब x को सब्जेक्ट बना देंगे। तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, तो x को सब्जेक्ट बना दो तो x इज इक्वल टू 2√y। ओके, तो हमें x का वैल्यू मिल गया 2√y। अभी इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें 2 to 4 में, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 2√y dy। √y मतलब y⁻1/2, तो ये 2 तो कांस्टेंट है, y⁻1/2 मतलब y⁻3/2 अपॉन 3/2।
यहाँ पे 2 to 4, तो ये क्या बन गया 2 2 ज़ा 4, तो 4/3, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 रखेंगे यहाँ पे y की जगह पे, तो 4^3/2, तो 4 का पहले स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब तो 8, माइनस यहाँ पे 2 रखेंगे तो इट इज 2^3/2 लाइक दिस। 2^3/2, 2 का स्क्वायर रूट मतलब √2 का क्यूब इज 2√2। ओके, तो चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे ये क्या बन गया आपका, तो इट इज 4/3, यहाँ पे 8 माइनस 2√2। तो अभी एरिया इज इक्वल्स टू, खाली चेक कर लेने का कि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव नहीं है, तो दैट्स वाई 4/3 इंटू मोड आई मतलब पॉजिटिव लेंगे हम, तो 4/3 इंटू मोड आई कहाँ पे, खाली मोड आई, एरिया इज इक्वल टू मोड आई, तो विच इज इक्वल टू 4/3 इंटू 8 माइनस 2√2 स्क्वायर यूनिट्स, आंसर। चलो, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² / 16 + y² / 9 इज इक्वल टू 1। तो ये एलिप्स है। जनरल इक्वेशन क्या था एलिप्स का, तो x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1 था, है ना। तो यहाँ पे इसको फाइंड करते हैं, एलिप्स को ड्रॉ करते हैं, एलिप्स कैसा बनेगा यहाँ पे। एंड हमें पता है कि यहाँ पे ये जो x² / a² है, तो x² जो कुछ भी होता है वो x एक्सिस पे, y² / b² होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे b जो है मतलब वो y एक्सिस पे आएगा। तो एलिप्स कुछ ऐसा है, यहाँ पे ऐसा, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। इसका एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, तो x² / a² मतलब a² का वैल्यू 16 है, तो a का वैल्यू ±4, तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, 4,0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस पे है। ये वाला कोऑर्डिनेट -4,0 होगा। देन यहाँ पे y² / 9, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, 0,3, एंड दिस वन कोऑर्डिनेट विल बी 0,-3। ऐसे यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। मुझे ये पूरे एलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये एक का एरिया फाइंड कर देते हैं अपने, एक का मतलब ये क्वार्टर का, और इसका जो एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय हम लोग 4 कर देंगे, तो हमें पूरा एलिप्स का एरिया मिल जाएगा। ओके, एक का एरिया हम फाइंड करते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, तो पूरे एलिप्स का एरिया हमें मिल जाएगा। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। चाहो तो आप इस कर्व को y एक्सिस में बाउंड करो, मतलब यहाँ पे ऐसे, और चाहो तो आप इस कर्व को x एक्सिस में बाउंड करो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में आंसर आपको सेम ही मिलेगा। x में बाउंड करोगे तो भी और y में बाउंड करोगे तो भी। कहने का मतलब मेरा ऐसा है सिंपल सा, कि आप यहाँ पे x की वैल्यूज यूज करो 0 to 4, या तो फिर y की वैल्यू यूज करो 3 to 0, दोनों में आंसर आपका सेम ही आएगा। खाली आपको जो फंक्शन बनाना है वो चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे x की वैल्यूज यूज कर रहा हूँ 0 to 4। अगर मैं x की वैल्यू यूज कर रहा हूँ तो जैसे हमने बोला था कि ये जो पूरा एलिप्स का फंक्शन है उसमें y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, मतलब पूरा फंक्शन यहाँ पे x में होना चाहिए, तो सिंपल y को सब्जेक्ट बना दो, तो ये क्या बन जाएगा, y² इज इक्वल टू y² / 9 इज इक्वल टू 1 - x² / 16। एलसीएम ले लो एंड सिंप्लीफाई करो, तो y² इज इक्वल टू 9/16 इंटू 16 - x², ऐसे ये y², तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3/4 इंटू √(4
16 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा कहाँ से कहाँ तक, तो x की वैल्यू 0 to 4 है, तो 0 to 4 में हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 y dx, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 किसको, तो 3/4 इंटू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx को। ओके तो ये 3/4 जो है इट इज अ कांस्टेंट नंबर, तो 3/4 को हम बाहर ले लेंगे। ओके तो ये बना आपके पास 3/4 बाहर, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना। तो फॉर्मूला क्या था, x/2 देन एज इट इज, तो ये 3/4 यहाँ पे x/2 देन एज इट इज, मतलब जो है वही का वही रख देंगे हम, 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, है ना। तो प्लस a स्क्वायर मतलब 16, तो इट इज 16/2 एंड देन साइन इनवर्स x बाय a, तो x/4 लाइक दिस 0 to 4। अब अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3/4 यहाँ पे x की जगह पे मैं 4 रखूंगा, तो ये 16 माइनस 16 तो 0 बन जाएगा। यहाँ पे 16/2 दैट इज 8, साइन इनवर्स यहाँ पे x की जगह पे 4 रखोगे तो 1 माइनस लोअर लिमिट 0 रखते हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे 0, तो 0 into एनीथिंग इज 0 एंड साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है। तो ऐसा यहाँ पे 4 2 जा 8, तो बचा क्या आपके पास 6 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, तो π/2 होता है, तो 2 3 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास 3π। ये आपके पास इंटीग्रेशन का आंसर आया, एरिया नहीं आया है। अब एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड्यूलस तो लेना ही होता है, पर जैसे मैंने बोला था वैसे कि हमने खाली एक का फाइंड किया है, ऐसे 4 है ना अपने पास, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई एरिया इज इक्वल टू 4 mod I which is equal to 4 into 3π, तो that is equals to 12π। आंसर देखो, find the area of the region in the first quadrant enclosed by x axis by the line x is equal to √3y। अब ये x is equal to √3y लाइन है, तो हमें पता है कि ये ओरिजिन में से पास होगी, क्योंकि वो टाइप की सारी लाइन जिसके पास कांस्टेंट नहीं होता, लाइक y इज इक्वल टू ax प्लस b टाइप का ना हो के खाली y इज इक्वल टू ax हो या फिर x इज इक्वल टू ay हो, कोई कांस्टेंट ना हो, वो सारे लाइन ओरिजिन में से पास होते हैं, एंड ये लाइन ओरिजिन में से पास होने वाला है। अब ओरिजिन में से कैसे पास होगा, कहाँ पे पास होगा, तो देखो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइप का, जिसका ओरिजिन इज 0 0, है ना। मतलब ओरिजिन इज सेंटर, एंड इस लाइन का तो हम सोचते हैं कहाँ पे प्लॉट करें। नाउ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नाउ फॉर द प्लॉटिंग हम लोग थोड़ी बुद्धि चलाते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 1/√3 इंटू एक्स, c तो 0 है। ओके तो m क्या होता है, स्लोप होता है, तो m इज इक्वल टू 1/√3, मतलब स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, एंड tan में 1/√3 कब आएगा, जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा तब। ये जो सारा पूरा झमेला है ये आपके लिए समझने के लिए, एग्जाम में आपको ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। अब जो लाइन है दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब समथिंग लाइक दिस, ऐसे। अब मैं जो बोल रहा हूं ना वो ध्यान से सुना। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का बनाती है लाइन, मतलब ये जो एंगल है दैट एंगल शुड बी 30 डिग्री, है ना। अब ये पूरा क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का।
तो हम ये एक क्वाड्रेंट में उसका एरिया इंटीग्रेशन निकाल देंगे। मुझे क्या चाहिए, 30 डिग्री से जो बनता है वो, मतलब कितना हुआ, 1/3 हुआ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आया, मतलब ये 30 डिग्री चाहिए, बरोबर। अब आपको एरिया कौन सा ढूंढना है, तो यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया विच इज बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियरली बोला हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इतना सा एरिया मेरे को चाहिए खाली। अब मेरा पूरा क्वाड्रेंट जो होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो 90 डिग्री का होता है, तो ये 30 डिग्री है, तो दैट्स वाई जो पूरा 90 डिग्री वाला है वो इससे 3 गुना है। क्वाइट ऑब्वियस। ओके, मतलब मैं क्वाड्रेंट का ढूंढ लूंगा एंड फिर उसका 1/3 कर दूंगा, तो मेरे को जो एरिया चाहिए वो मिल जाएगा। ये जो इक्वेशन है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। कंपेयर विद दैट, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 4 है हमारे पास। तो ये रेडियस जो है वो कितनी हुई, 2 हुई, क्योंकि आर स्क्वायर 4 है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो कौन सा होगा, तो 2,0 होगा, एंड ये पॉइंट 0,2 होगा। अब मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया चाहिए, तो दैट्स वाई मैं क्या करूंगा, 0 to 2 में इंटीग्रेट कर दूंगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो y विल बी √4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, 0 to 2 में इंटीग्रेशन √4 माइनस एक्स स्क्वायर का। अब √a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला भाई, x/2, then as it is plus a²/2 sin inverse x/a, 0 to 2a as it is। ओके, अब अप्लाइंग लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अगर x की जगह पे मैं 2 रखूंगा यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 2 कैंसिल, तो साइन इनवर्स 1 आएगा, ये 2 2 जा 4 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, 2 साइन इनवर्स 1 बचा, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो सब कुछ 0 ही होने वाला है। तो इंटीग्रेशन का आंसर हमें मिला 2 साइन इनवर्स 1, एंड साइन इनवर्स 1 कितना होता है, तो π/2 होता है। तो इंटीग्रेशन का आंसर हमें मिला 2 into π/2 विच इज इक्वल टू पाई। अब मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो जैसे बोला था वैसे, ये एक क्वार्टर का एरिया है पाई, हमें पूरे क्वार्टर का नहीं, ये क्वार्टर के भी 1/3 पार्ट का एरिया चाहिए, मतलब 1/3 mod i, तो दैट इज इक्वल्स टू π/3 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। ओके,